पहली बात तो सिस्टम मेरे को जी फ़ोन से एलर्जी थी जी, कि बच्चा फ़ोन रखेगा तो पढ़ेगा नहीं। और वो पांचों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब कि आपकी प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने हमें 100% रिजल्ट दिया है। बढ़िया, जिस तरह रेगुलर से उनका टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ाई करना। अभी भी कई बच्चे उन नोट से पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास उनके दोस्त आए, एडमिशन करवाया, आज वो कामयाब हो गए। एक समाज के हित का भी अपन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आपको एक अलग ही शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं। वैसे तो यहाँ डॉक्टर साहब बहुत बार इंटरव्यूज़ लेते हैं IITians के और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होने वाले बच्चों के, लेकिन आज आपको मैं एकदम अलग बात बताने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं जिले सिंह जी बेनीवाल, बिरहानी बादरा, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। आप किसान हैं और आज अचानक आप एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैंपस में आए, और जब इन्होंने बात कही कि मैंने यहाँ से अब तक 5 बच्चों का एडमिशन आपकी डिफेंस एकेडमी में करवाया है और वो 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब कि आपकी प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने हमें 100% रिजल्ट दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को रिकॉर्ड पे ली जाए। इसलिए मैं आज आपसे रूबरू करवा रहा हूँ। जिले सिंह जी बेनीवाल अपने पास बैठे हैं। इनके बेटे का सुनील नाम का इनका बेटा है, जो कि 2017 में प्रिंस डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया था और पहली 1 साल में ही वो उसका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हो गया था। श्रीमान जिले सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि आपको जब 2017 में जब आप यहाँ प्रिंस डिफेंस एकेडमी में बेटे को लेकर के आए थे, आपको क्या लगा था यहाँ का वातावरण देख करके, यहाँ की पढ़ाई के बारे में देख करके, यहाँ के सिस्टम के बारे में सुन करके? नमस्कार जी। पढ़ाई का जी मैंने सारा सिस्टम देखा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा जी। पढ़ाई का से अलग ही वातावरण दिखा जी। पहली बात तो सिस्टम मेरे को जी फ़ोन से एलर्जी थी जी, कि बच्चा फ़ोन रखेगा तो पढ़ेगा नहीं। सबसे वहाँ फोन बंद है अपने कैंपस में? हाँ, फोन बंद था जी। और बढ़िया, जिस तरह रेगुलर से उनका टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ाई करना। और मैं भी बीच में आके बार बार देखता था जी, महीने से 2 महीने से कि बच्चे का मन लगा हुआ है या नहीं। तो बच्चे का भी पूरा मन पढ़ाई में लगा हुआ। मैं ये भी पूछता था पढ़ाई कैसी है, तो अच्छी पढ़ाई है जी। तो अभी सुनील को नौकरी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? ये 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। अभी कहाँ है उसकी पोस्टिंग? श्रीनगर है जी। अच्छा, कितनी साल का हुआ है अभी वो? अभी जनवरी में 21 साल का होगा जी। जनवरी में 21 साल का होगा सुनील, और उसको 1.5 साल इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हुए हो गई। उसके बाद में जब बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि 4 बच्चे और आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारी से आए, और वो सारे बच्चे भी इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में लग गए। वो ऐसा है जी, जिस तरह बच्चों से बच्चे बात करते हैं भी आपकी पढ़ाई कैसे, और जगह भी वो जाके आए, फिर पढ़ाई के हिसाब से वो पहले तो उन्होंने लिया जो आपके नोट्स हैं। मेरे बच्चे ने जी एक भी नोट्स ऐसा खराब नहीं किया कि घर लेके गया। अभी भी कई बच्चे उन नोट्स से पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो ये देखा कि इसमें ये चीज है, ये चीज है। जो भी बच्चा दूसरी तैयारी का भी पेपर दे गया हो ना, वो भी कहते थे कि 1-2 नंबर हमारे इसमें बने हैं। तो मेरे पास उनके दोस्त आए, एडमिशन करवाया, आज वो कामयाब हो गए। सिलेक्शन जब आपके बेटे का हुआ, तो उसके बाद में हम एक सम्मान समारोह रखते हैं। हर बेटे को यहाँ बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। उसमें शायद आप भी आए थे। मैं भी आया। तो उस समय जब आपको मंच पे बेटे के साथ जब सम्मानित किया गया था, यहाँ से सम्मान मिला था, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? अब बहुत खुशी की बात हुई जी, जिस तरह ये आप ही बता सकते हैं। मैं उसका बयान ही नहीं कर सकता जी, इतनी खुशी हुई। एक और कमी रह गई जी, कि बच्चे की मम्मी कह रही थी मेरे को समारोह में नहीं लेके गए। सबसे बड़ी कमी ये रहेगी। अब भी वो कई बार कहती है कि मेरे को सीख कर वो डिफेंस दिखा के ले आओ, क्योंकि जिंदगी बन गई हमारी जी। आपके एक साले के बच्चे को भी आप लेके आए थे, मेरे को जहां तक याद है। वो किसी वजह से रुक नहीं पाया था। वो क्या वजह थी, क्या था उसका? उसका पता नहीं जी, बोले मेरा मन नहीं लगा। पहले तो ये कह रहा था कि मैं पक्का रहूंगा, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मैं भी आया, मेरी साली खुद भी यहाँ आई उसको मनाने के लिए। यहाँ आई थी डिफेंस में, कभी तू 6 महीने रह जाए, पर वो मानना ही नहीं। आज वो मतलब बेरोजगारी हालत में ही है जी। यहाँ की डिफेंस एकेडमी में, प्रिंस डिफेंस एकेडमी में, क्योंकि आपने तो पहले अपने बेटे को भी यहाँ से सिलेक्शन करवाया है, 4 बच्चों को और भी अपने रिश्तेदारी के बच्चों को यहाँ पढ़ाया है। तो जैसे आपने बताया, वहाँ के वातावरण के बारे में बताया, और बताया पढ़ाई के बारे में बताया, और उसके आपको क्या फायदे लगते हैं कि जैसे बच्चा 12वीं करने के बाद में तुरंत डिफेंस से नौकरी लग जाए, तुरंत जॉब उसको मिल जाए, उसके और क्या फायदे लगते हैं आपको? ये इन फायदों का जी, हम मध्यम वर्ग में आते हैं, सबको पता है जी। जी। जमीन है थोड़ी, सारे फायदे हैं जी।
सब कुछ हो जाए जी। एक बार बच्चा नौकरी लग गया तो सारे रास्ते खुल जाए जी, हैं? तनख्वाह आने लग जाती है, तनख्वाह आने लग जाए, रिश्ते आने लग जाते हैं। दूसरी है कि हम किसी के चक्करों में नहीं पड़े जी। मतलब जो पढ़ाई है तो है ही। मेरा बच्चा कहता था जी कि हमें मतलब ये कहते हैं मास्टर, अगर आपको अंग्रेजी में मैथ में समझ में नहीं आई तो आपसे पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? हम मास्टरों को पैसे मास्टर चेंज कर देंगे अगर आपके समझ में नहीं आई तो। बच्चों से हमें पूछते थे आप जाके, तो मैं ये सबसे बढ़िया बात है। तो ये थे आज अपने साथ जिले सिंह जी बेनीवाल, और इन्हीं के मुताबिक इस इंटरव्यू को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया है उसमें रिटन एग्जाम में प्रिंस डिफेंस एकेडमी से 193 बच्चों ने रिटन एग्जाम पास किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछला जो सेशन था 2019-20 उसमें 532 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, अलग अलग सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। और आज अचानक जब एक पुराने गार्जियन जब बच्चे को लेकर के आए और उन्होंने बोला कि हमें आपसे ही मिलना है क्योंकि हम छठे बच्चे को हमारे को लेके आए हैं और 5 बच्चों को अब तक हमने आपके पास पढ़ाया है और आपकी डिफेंस एकेडमी ने हमें 100% रिजल्ट दिया है। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि एक मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, किसानों के बच्चे, एक गाँव में रहने वाले बच्चे जो कि 18, 19, 20 साल की उम्र में, हम तो एक माध्यम मात्र हैं जिससे कि वो एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उनके रिश्ते वाले सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, उनके आर्थिक रूप से जो उनका परिवार हल्का सा दबाव में रहता है वो स्थितियां उनके अनुकूल हो जाती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये भी लग रहा है कि एक समाज के हित का भी अपन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।